Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to biology class. Dear students, today our topic is cellular organizations. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जानदारों को सेल की डिवाइड पे हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है. All the organism have been divided into 5 major groups. तमाम जानदारों को हमने 5 ग्रुप में तकसीम किया गया है, जिसमें आप चैप्टर नंबर 3 में आप डिटेल से डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम, जिसमें हमने जानदारों को 5 बड़े ग्रुप में तकसीम किया है, जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल. डियर स्टूडेंट्स, ये तो हम बात जानते हैं कि तमाम जानदार जो दुनिया पर मौजूद हैं, यहाँ पे जो मौजूद हैं तमाम लिविंग थिंग्स, ये बेसिक यूनिट से मिलके बनी है. इस बेसिक यूनिट को हम सेल का नाम देते हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, सो देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल. सेल की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं. द ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट ग्रुप आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, while the all other groups are eukaryotic cell. सबसे पहले हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं. Cells organize in 3 ways to make the bodies of organism. Cell make unicellular, colonials and multicellular organizations, and the organism formed through these organizations are unicellular, multicellular and colonial. जानदारों को हमने 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है. कुछ जानदारों को हमने कॉलोनियल कहा, कुछ को हमने यूनिसेलुलर कहा और कुछ को हमने मल्टीसेलुलर कहा. ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं, मगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये तकरीबन हर साल पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जो सिंगल सेल से मिलके बने हैं, जिनकी बॉडी बहुत ही सिंपल है, जिनके पास कोई टिश्यूज़ नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं, और जो सिर्फ और सिर्फ सेल से मिलके बने हैं, जो कि बेसिक यूनिट है. ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय ओनली सेल. इनकी जो तमाम लाइफ होती है, इनकी जो खुराक है, इनका जो सारी जो इनकी तमाम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, वो सिंगल सेल पे डिपेंड कर रही होती है. अगर एग्जाम्पल देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्लियर करने के लिए यहाँ पे तस्वीर भी ऐड की गई है. हमारे पास ये अमीबा है, ये हमारे पास पैरामेशियम है और ये हमारे पास यूग्लिना है. ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से मिलके बने हैं. अब बात कर लेते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज. मल्टी वर्ड, वन और मोर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, यानी बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फ्रॉग है, मस्टर्ड प्लांट हैं, इंसान भी इसकी एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की. क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं, वो बहुत सारे सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. तो हमने यहाँ पे यही बात डिस्कस करनी कि वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स कौन कौन सी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. तो हमारे पास इंसान और एनिमल, सिंपल सी आप बात कर सकते हैं. तो 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सिंपल हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल यानी 1 और मोर सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जिनके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन भी होती है, ऑर्गन फॉर्मेशन भी होती है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन भी होती है, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और एग्जाम्पल हमारे पास फ्रॉग, मस्टर्ड प्लांट. फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट की एग्जाम्पल इसलिए दी है क्योंकि इनको बाद में डिटेल में डिस्कस भी किया गया है. आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन.
अब यहाँ पे डिफरेंस भी आपके साथ शेयर किया गया है। ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव वन सिंगल सेल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हैं। और हमारे पास इनकी एग्जांपल में ये हमारे पास अमीबा है, माइक्रोस्कोप से शो करवाए गए हैं, ये बैक्टीरिया है, और ये हमारे पास पैरामीशियम है। सिमिलरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल, यानी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, जिसमें हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स। ये आप डिफरेंस याद कर सकते हैं और 2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज colonial. In colonial types of cellular organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among themselves. यानी हम कह सकते हैं कि वो इकट्ठे रहते हैं और उनके दरमियान लेबर और डिवीजन नहीं है। Each unicellular organism in colony live its own life and do not depend on the other cell for its vital requirement. जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, इन्हें बाहर से डिपेंडेंट नहीं होते बल्कि ये खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल आपसे पूछे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, वॉल वैक्स इज अ ग्रीन एल्गी फाउंड इन द वाटर, शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन 100 ऑफ वॉल वैक्स सेल मेक अ कॉलोनी। यानी वॉल वैक्स के जो सेल होते हैं वो बहुत सारे सेल मिल के इकट्ठे रह रहे होते हैं, कॉलोनी की शक्ल में रह रहे होते हैं, इसीलिए इसे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सहारा लेने के लिए हमने यहाँ पे भी तस्वीर शेयर की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल है और एक कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। कंसिस्ट ऑफ ग्रुप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लस्टर टुगेदर। क्लस्टर्ड का मतलब होता है गुच्छे की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। एग्जाम्पल वॉल वैक्स इज द टाइप ऑफ एल्गी, ईच सेल हेल्ड टुगेदर बाय यूजिंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। साइटोप्लाज्मिक लिक्विड की फॉर्म का मटेरियल होता है और वो आपस में ये मिले हुए हैं। सो दे आर स्टिल सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म वर्किंग टुगेदर, और आपस में मिलकर इकट्ठा काम कर रहे हैं। ये हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के हवाले से कोई किसी किस्म का भी प्रॉब्लम तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आखिर में दुआ गो होंगे अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।